लंका थाना अंतर्गत बाईपास पर एक डीसीएम के भीतर से मवेशियों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि डीसीएम में 21 मवेशी ठूस कर भरे हुए थे, जिसमें से 9 मवेशी गर्मी और घुटन के कारण मर गए थे, जबकि 12 मवेशी बचे हुए थे। सभी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दिनेश कुमार, प्रधान प्रशासनिक बीएचयू। क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ है? अभी चौकी इंचार्ज महोदय द्वारा सूचना दी गई कि पशु पकड़े गए हैं, आगे तत्काल इलाज किया जाए। तो डॉक्टर रौले सिंह के साथ पूरी टीम लेकर के मैं आया और यहाँ इलाज किया गया। तो कितने पशु थे डॉक्टर साहब? तकरीबन 20 के आसपास पशु होंगे कंटेनर में, जिसमें 7-8 तो मरने जैसे दिख रहे हैं, बाकी का इलाज चल रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन केंद्र में युवा महाकुंभ कार्यक्रम की अनुमति न मिलने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। एनएसयूआई संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अब विपक्ष के वरिष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो कार्यक्रम रद्द होने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों की भविष्य में कार्य नीति हमारे संगठन की बने, उस पर हम बात करने आए थे, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि हमारे पास परमिशन है। बाकायदे कुल सचिव ने ये पत्र जारी किया था और उस पत्र जारी करने के बाद भी जब हम यहाँ पहुँचे, हमारे कई सारे लोग गाजीपुर से चल के आए हैं, बिहार से कई सारे विधायक चल के आए हैं हमारे संगठन के, इंडिया गठबंधन के, तो वो सारे लोगों को रोका गया, गेट बंद कर दिए गए। हमने यहाँ के प्रशासन से कहा हमें अंदर जाने दें, कार्यक्रम है, लंच की व्यवस्था है, डैश की व्यवस्था है, फूल माले की व्यवस्था है, चाय कॉफ़ी की व्यवस्था है। जब आपने मंच दिया, पंडाल दिया, परमिशन दिया, फिर क्यों रोक रहे हैं? काफ़ी रोकने के बाद हमारे कांग्रेस के तमाम साथियों ने भी उनसे बड़ा रिक्वेस्ट किया, नहीं जाने दिया। तो हम कब तक खड़े रहते हैं? यहाँ बैठे हैं, हमें जाने दें, हमें अपना कार्यक्रम करने दें। पिंडरा में काशी द्वार के विरोध में 16वें दिन धरने पे बैठे किसान उग्र दिखे, साथ ही आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई। कहा कि काशी द्वार को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी बयान न देने से किसान आक्रोशित है और किसी भी तरह की अनहोनी घटना होने पर प्रशासन जिम्मेदार होगा। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मीर घाट पर एक युवक ने घाट की सीढ़ियों पर बैठे बैठे गंगा में अचानक से छलांग लगा दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय नाविकों ने सक्रियता दिखाते हुए युवक को पानी से बाहर निकाला व दशाश्वमेध थाने में सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल भिजवाया। चिरेगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत बराई में गुरुवार को बलिदानी जवान राजनाथ सिंह की प्रतिमा व प्रवेश द्वार का जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने अनावरण किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानी राजनाथ के सम्मान में उपस्थित होने पर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बलिदानियों की स्मृति में जिला पंचायत वाराणसी की ओर से बलिदानियों के गाँव में अब तक 14 प्रवेश द्वार व उनकी प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया है। भोजपुरी स्टार व आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ गुरुवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा का विधि पूर्वक दर्शन पूजन कर लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। निरहुआ के संग आम्रपाली ने भी बाबा धाम में दर्शन पूजन किया। निरहुआ और आम्रपाली इन दिनों एक चैनल के होली के गाने की शूटिंग के लिए वाराणसी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को आईपी विजय मॉल में आर्टिकल 370 फिल्म देखी, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिली। फिल्म देखने के बाद कार्यकर्ता बोले कि फिल्म से कश्मीर के बारे में जो भ्रांतियां थी वो दूर हो गई। कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माण की पहल को सराहा है। वाराणसी सिटी सारनाथ के बीच रेलवे लाइन संपार संख्या 22 पर 4 करोड़ की लागत से रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री व चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसकी आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रेलवे के साथ साथ आम जनजीवन की सुविधा के लिए जो कार्य करी है, उसी का परिणाम ये अंडरपास है। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। संविधान जब देश बंटवारा हुआ कि अगर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ कोई भी अगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सताया जाएगा तो कहाँ जाएगा? भारत जाएगा और भारत उसको लेगा। उस समय ऐसा वही काम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया। लेकिन ममता बनर्जी अभी कल परसों की एक सभा में कह रही थी कि ये लोगों को बाहर निकालने की बीजेपी की साजिश है और लोगों को परेशान करने की बीजेपी की एक साजिश है। किसी की नागरिकता पर कोई दिक्कत नहीं है। जो शरणार्थी है, जो बेसहारा है, उनको सहारा दिया गया। उन्होंने भारत के लोगों को बोला कि वो भी बेघर हो जाएंगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। यह भारत में भारतवासी जो अपनी मर्यादा, आबरू, इज्जत बचाने के लिए भारत की सीमाओं पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये जो आए हैं, उनको सम्मान देने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं सिवाय राम मंदिर का, जबकि हमारे पास किसान, बेरोजगारी, तमाम तरह के मुद्दे हैं। किसान की इतनी सेवा हमारी सरकारों ने किया है। आज किसान खुशहाल है और अखिलेश और इनकी पार्टी अपनी सेवा करती रही है। वह बुरी तरह हार रहे हैं इसको बता।
अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जिस प्रकार ममता बनर्जी, विजयन, M.K. स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ने बयानबाजी की है, ये भारत के प्रति इनकी खतरनाक प्रवृत्ति दर्शाता है। जितेंद्रानंद ने कहा कि इस देश के विभाजन का आधार ही धर्म रहा है। 1947 में जब मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों का निर्माण हुआ। दशाश्वमेध प्लाजा में रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेयर अशोक तिवारी ने गंडोला सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। देश के पहले रोपवे सेवा में यात्रियों को गंडोला से करीब 50 मीटर की ऊंचाई से काशी दर्शन के साथ ही यात्रियों को भजन भी सुनाई देगा। वाराणसी में पहला रोपवे वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गोदौलिया तक ही बन रहा है। इसमें कैंट से गोदौलिया तक की यात्रा महज 16 मिनट में तय की जा सकेगी। हमें लगता है विश्व में दूसरी परियोजना है जो कि काशी में चल रही है और इसका मूल जो आधार है माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक पर्यटक 2 साल में 13 करोड़ पर्यटक आए, उसके प्रदेश में रखते हुए कैंट स्टेशन से यहाँ तक रोपवे की जो बनाया गया है, उसके लिए जो केबिन होगा गोंडोला जो बनाया गया है, इसमें एक सेल्फी पॉइंट बहुत दिन से था, आज भी हम लोग बैठ के आपके सामने इसको कर रहे हैं। ये बनाया गया, जो यात्री आएंगे इसके सामने खड़े होके अपना सेल्फी खींचेंगे और महसूस करेंगे कि जो हमारा जो रोपवे है वो कैसा होगा। हाँ, अभी बनारस में 8 क्षेत्र हम लोग चिन्हित किए हैं और हमें लगता है शायद शुरू भी हो गया है, वो 5 जगह शुरू हो गया है और जो भी यात्री आएंगे उसको खड़ा होकर सेल्फी पॉइंट लेंगे।